बैठो और नेथन दादाजी की कहानी सुनो। वो अपनी पूरी जिंदगी टीचर थे और उन्हें उनका काम बहुत पसंद था। अब वो बूढ़े हो गए हैं तो उनके पास केवल यादें और कहानियां ही हैं। एक मजेदार बात याद आ रही है कि जब माइक, स्कूल के सबसे बड़े आशिक, ने उस नई लड़की को देखा और तुरंत उससे बात करने का सोचा। लव नोट्स भेजना माइक का सबसे बढ़िया तरीका था। वो सोचता था प्यार भरे शब्दों से किसी भी लड़की का दिल जीता जा सकता है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ लगता है जैसे मेरी सांसें रुक गई हो। जब तुम आती हो मेरी आत्मा गाने लगती है। नोट में यही लिखा था। माइक की फीलिंग्स ने उन्हें पागल कर दिया और उसकी जगह भुला दी, क्योंकि मिस मैगी एक नई टीचर और नेथन की कलीग है। उसे मनाना मुश्किल था और उसने जल्द ही जवान रोमियो को उसकी जगह दिखा दी। उसने अपनी बाकी की क्लास लव नोट के ग्रामर चेक करने में बिताई। माइक वो लेसन कभी नहीं भूला। टफ मिस मैगी और ग्रामर। ये स्टोरी बूढ़े नेथन को कभी भी हंसा देती है, बाकी की प्यारी मजाकिया कहानियों की तरह जो उसे याद आती है। एक और कहानी ये लोला के साथ हुई थी। वो हमारे स्कूल में बहुत पॉपुलर थी क्योंकि वो सच में स्मार्ट थी, पर वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर भी थी। कोई भी उसकी लाइव स्ट्रीम कभी मिस नहीं करता था और इसी वजह से नेथन भी उसे कभी कभी देखता था। पर लोला की एक परेशानी थी, उसे डींगे मारना बहुत पसंद था। और एक बार उसकी क्लासमेट काइली ने नोटिस किया कि वो पेपर में लाइव स्ट्रीम कर रही है और उसके सारे आंसर्स कॉपी कर लिए। काइली के लिए जैकपॉट, पर लोला मुसीबत में आ गई। नेथन को इन्फ्लुएंसर को सबक सिखाना पड़ा और एग्जाम से बाहर निकालना पड़ा रूल्स तोड़ने के लिए। फेमस होने के चक्कर में लोला मुसीबत में आ गई, पर वो ज्यादा उदास नहीं थी क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा हुआ था। काइली को भी अच्छा स्कोर मिला और लोला ने दूसरी बार भी अच्छा किया। तो हम कह सकते हैं कि ये कहानी खुशी खुशी खत्म हो गई। ओह, ये एक मजेदार दिन था। माइक क्लास खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी क्योंकि ब्रेकफास्ट में वो सो गया था। और जैसे ही बेल बजी वो खाना खाने के लिए भागने लगा। उस दिन माइक कैफेटेरिया तक इतनी तेज भागा कि उसने कॉलेज में नया सबसे तेज भागने का रिकॉर्ड बना दिया। फिर बाद में क्योंकि उसे भूख लगी थी, माइक ने शहर की स्प्रिंटिंग टीम ज्वाइन कर ली और कॉलेज में वो क्वार्टरबैक स्टार बन गया। नेथन के स्टूडेंट्स बहुत टैलेंटेड थे और उसे उन पर अभी तक गर्व है। टैलेंटेड और अच्छे दिल के। ये बहुत खास दिन तो नहीं था, बस एक आम दिन था, ग्लासेस और नोट से भरा और टूटे हुए ग्लासेस। नेथन नए नहीं खरीद सकता था। हाँ, ये एक आम दिन ही रहता अगर एक स्टूडेंट का होमवर्क असाइनमेंट देते हुए प्रोफेसर के टूटे चश्मे पर ध्यान नहीं गया होता और बिना सोचे समझे उन्हें अपने नहीं दिया होता। ऐसा लग रहा होगा कि नेथन ने उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर विश्वास करो वो कभी भी उसके अच्छे बर्ताव को नहीं भूलेंगे। बहुत सारी कहानियां, कुछ तो बहुत अजीब है। नेथन के लिए सबसे जरूरी उसके स्टूडेंट्स थे। एक बार एग्जाम के दौरान निक, प्रिंसिपल का बेटा, एग्जाम देने के मूड में नहीं था। उसके पास एक खास तरीका था। जब कभी वो टेस्ट नहीं देना चाहता था, वो बस शीट पर लिख देता था कि वो प्रिंसिपल का बेटा है। पर उस दिन कुछ दिलचस्प हुआ। काइली, नेथन की सबसे शातिर स्टूडेंट, ने और कुछ नहीं बल्कि निक की शीट कॉपी करने का सोचा। आप विश्वास नहीं करेंगे उसने क्या लिखा कि वो प्रिंसिपल का बेटा है। तो वो हैरान थी जब गलती से निक को ए मिला और काइली को एफ। नेथन ने उसे बताया सबसे पहले तो प्रिंसिपल का एक ही बेटा है, वो प्रिंसिपल का बेटा नहीं हो सकती, वो लड़की है। वो कितनी बुद्धू थी। लगता है नेथन की कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। बोर नहीं हुए है ना? तो ये एक और है। एक बार लेक्चर के दौरान निक के पेन की इंक खत्म हो गई और याद है ना, निक प्रिंसिपल का बेटा है। ये तो आम है ना? उसने लॉकर तक जाकर नया पेन लेने का सोचा,
आप विश्वास नहीं करेंगे कितने अलग लॉकर्स थे। जैसे मार्विन का लॉकर अच्छे से सेट था, उसमें कुछ भी ढूंढना बिल्कुल आसान होता, पर निक का लॉकर इतना गंदा था कि आपको शायद अंदर अलग ही दुनिया मिल जाए। ये सारा सामान कहाँ से आता है, उसका यही एक कारण हो सकता है। और ये गंदगी बिल्कुल मार्विन के साफ सुथरे लॉकर के पास है। हमारे स्कूल में मार्विन पर कोई भी ध्यान नहीं देता, पर कुछ साल बाद मार्विन एक फेमस साइंटिस्ट बन गया। वैसे हम कहाँ थे? ओह हाँ, निक और उसका पेन। दरअसल उस दिन उसे सही पेन नहीं मिला। ओह, ये मत सोचना कि नेथन बोरिंग इंसान थे। जब वो जवान थे वो पार्टी भी करते थे। उन दिनों वो शहर के सबसे पॉपुलर ग्रुप में थे, ट्रूम्स एंड बोन्स। बेचारा मार्विन उन्हें अपनी डरावने सपनों में देखा करता था, वरना वैसे वो सिर्फ लॉला के सपने देखता था। विश्वास करो, नेथन इतना दिलचस्प आदमी था कि वो हर बार मार्विन के सपनों में आता था। नेथन को बाद में मार्विन के थेरेपिस्ट से उन सपनों के बारे में पता चला। नेथन का एक ऐसा स्टूडेंट था जिसके बारे में वो बिना मुस्कुराए सोच ही नहीं सकते। हमारे स्कूल में एक स्टूडेंट था मिच नाम का। वो अपने लालच और कंजूसी के लिए फेमस था। मिच अपने साथ कभी कुछ नहीं लाता था। वो हमेशा अपने क्लासमेट से चीजें मांगता था। सबसे मजेदार बात, कोई भी उसे कभी ना नहीं कह पाता था। वो पूरा समय किसी न किसी से चीजें मांगता रहता और सबको परेशान करता था। मिच हमारे स्कूल में ज्यादा समय तक नहीं रहा। उसका खराब बर्ताव सही नहीं था। और वो हर किसी को परेशान करता था। और जब सब अपनी चीजें वापस मांगते थे, वो वापस भी नहीं करता था और भूल जाता था कि उसके पास ऐसा कुछ था भी। तो उसे निकाल दिया गया। घबराए नहीं, मिच एक सफल ब्रोकर बन गया है, बावजूद इसके कि उसने पढ़ाई कभी पूरी नहीं की। पर मिच से भी बदतमीज कोई था, एक लड़का जिसे लोगों को चकमा देना बहुत पसंद था। टोनी के लिए झूठ बोलना किसी खेल की तरह था, और बिजनेस भी। उसके पास हर चीज की चीट शीट्स होती थी और उसका बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल पाया। नेथन ने उसका पर्दाफाश कर दिया बहुत बार। क्या इससे उसने झूठ बोलना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं, उसका ये काम चलता रहा। एक समय दिलचस्प आया जब माइक ने चीजें जमा करना शुरू कर दिया। उसके पास बहुत सारा सामान था और किसी तरह वो हमेशा सब साथ रखता था। एक बार मजाक में लॉला ने पूछा, तुम्हारे पास हॉर्स मास्क है? और आप विश्वास नहीं करेंगे, पर उसके पास था। ये एक साथ डरावना और मजेदार दोनों था। किस्मत से वो समय माइक के जीवन में ज्यादा नहीं रहा। बूढ़ा नेथन बहुत समय तक वही था और उसका जीवन बहुत दिलचस्प रहा। जब वो रिटायर हुआ, उसने एक नई जिंदगी शुरू की। नेथन अपनी म्यूजिक की दुनिया में वापस चला गया और आपको भी उसके कॉन्सर्ट में जाना चाहिए। आप बूढ़े नेथन की कहानियों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ट्रूम पर कोई भी नई वीडियो मिस ना करें।